मोदी सरकार संसद में बगैर प्रक्रिया के कैसे बिल पास करती है, जिसका फेसबुक लाइव आके विजय मानकर ने दिया जवाब। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी काम नहीं आती है। हमारे देश के किसी भी लॉ को पास करने के लिए यहाँ संसद को काम करने के लिए कम से कम 10% की कॉलम की जरूरत होती है, यानी 545 में से 45 संसद की जरूरत होती है। वैसे ही राज्यसभा में 250 में से 10% 25 सांसद होने चाहिए। विजय मानकर का कहना है 50% से चुनकर बिल पास होना चाहिए। सर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, तो अभी जो सत्र समाप्त हुआ संसद का, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक के ऊपर एक बिल बिना चर्चा के, काफी महत्वपूर्ण बिल थे, बिना चर्चा के सम्मत कर लिए। तो इस सारी घटना, ये संसद की प्रणाली को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ना काम में नहीं आती है। ये बार हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखिए, आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठाकर देख लीजिए इन आर्टिकल्स को। हमारे देश के अंदर में किसी भी लॉ को पास करने के लिए, संसद को काम करने के लिए केवल 10% कोरम की जरूरत है, यानी 545 में 55 लगभग जो है वो एमपीज होने चाहिए। और राज्यसभा का आप निकाल लीजिए 250 में से जो है वो 10%, 25 एमपीज। अगर ये कोरम है और उसमें से मेजॉरिटी लोग अगर वोट कर लेते तो दैट बिकम्स अ लॉ। तो जस्ट टेल मी वेदर दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी रूल है। अगर पार्लियामेंट को अगर मेजॉरिटी रूल से लॉ पास करना है तो कोरम शुड बी 51%। एंड अगर क्वालिफाइड मेजॉरिटी रूल से अगर पास करना है तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस डिस्क्वालिफिकेशन जो भी है उस समय में, उसके जो है 66% लोगों ने जो है वो लॉ को पास करना चाहिए। तो हमारे संविधान में तो ये प्रोविजन है ही नहीं ना। तो ये जब संविधान में ही प्रोविजन नहीं है और उसका कोई दुरुपयोग करना चाहे तो उसको आप कैसे रोकोगे? तो मैं समझता हूं कि यही बात मैं कह रहा हूं कि संविधान में बहुत डिफेक्ट्स है, उसको पॉजिटिव अमेंडमेंट से जो है वो दूर करने की जरूरत है। जब तक संविधान के इन डिफेक्ट्स को आप रखोगे और फिर उम्मीद करोगे कि बीजेपी ऐसे कर रही, कल कांग्रेस ने वैसा किया, परसों कोई और भी इसको कर सकता है, तो मैं समझता हूं इसमें कोई मायने नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का सिग्निफिकेंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी को देखना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को एक्सपांड करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में सही डेमोक्रेसी की मॉडल को लाने की जरूरत है, जो इंडिया में नहीं है अभी प्रिवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी।